In today's video, I'm going to share with you 3 tips on how to manage your time. Hi, my name is Amol Kharade. I'm the founder of Morning Ritual Miracles, which is known as an MRM, and the author of the best-selling book, The Magic of Failure. मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं जब मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, जब मैं इवेंट्स लेता हूँ, जब मैं वेबिनार लेता हूँ कि सर मेरी सबसे बड़े प्रॉब्लम है, मुझे टाइम नहीं मैनेज करना आ रहा है। मैं काफ़ी टाइम वेस्ट कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। मैं कुछ काम करना स्टार्ट करता हूँ, 20-25 मिनट कर लेता हूँ, फिर अचानक मैं डिस्ट्रैक्टेड होता हूँ सोशल मीडिया में, कुछ और थॉट्स आने लगते हैं और मैं काफ़ी इसी सोचते हुए सोशल मीडिया पे वेरियस फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते हुए मेरे को कम से कम मेरा 2-3 घंटा हर दिन मेरा वेस्ट हो रहा है और मैं नई रिजल्ट्स ला पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम आज वीडियो बनाएं जो ऐसे टिप्स पे जिसने मेरे लाइफ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ये जो भी टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगा, इसको मैंने 2018 में स्टार्ट किया था अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज 2018 में मेरी एक्चुअली जर्नी हुई थी ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसको मैं वर्जन 2.0 बोलता हूँ। और ये जो भी 3 टिप्स है, ऑब्वियसली कुछ रिसर्च किया था मैंने, कुछ बुक से पढ़े थे और मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं। जो भी मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊँगा ये मैंने पूरे इम्प्लीमेंट किए हुए और इससे रिजल्ट आते हैं। और काफ़ी और लोगों ने जिनको मैंने ये टिप्स पढ़ा है उन्होंने यूज़ किया है और उन्होंने काफ़ी सारा अच्छा रिजल्ट देखा हुआ है। वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो गए अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में। और ये जो भी 3 टिप्स है आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब मैं ये टिप्स सबसे शेयर करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाएं। सिर्फ आप मुझे देखिए मत, बिकॉज आप देखो सिर्फ मुझे आप जो ऑब्जर्व करोगे इससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी सारे नोट्स बनाएं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 3 टिप्स ऑन मैनेज योर टाइम। ओके, तो जो सबसे पहला टिप है, इसको मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा। तो ये 3 टिप्स आप लिख लीजिए, फिर हम इसको एक एक टिप्स में स्टार्ट करेंगे। जो 3 टिप्स है और उसको मैं फ्रेमवर्क भी बोलूँगा। जो फर्स्ट है गोल फ्रेमवर्क, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है। सेकेंड है टाइम फ्रेमवर्क और थर्ड है जो आपका है वर्थ, आपका जो टाइम कितना आपका जो आर्ली वर्थ है, मैं उसको बोलता हूँ आर्ली वर्थ फ्रेमवर्क। सो फर्स्ट हो गया, मैं आपको गोल फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा, सेकेंड आपको टाइम फ्रेमवर्क बताऊंगा और थर्ड है आपका आर्ली वर्थ फ्रेमवर्क। ये जो तीनों टिप्स है, ये जो तीनों फ्रेमवर्क है, आपको कैसे इंप्लीमेंट करने मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले लोग क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम वेस्ट करता था 2018 तक। भले मेरा 9 घंटे का जॉब था, बट 9 घंटे से मैं हार्डली 3-4 घंटे काम करने का, बाकी तो चाय पीना, लोगों के साथ टाइम पास करो, गॉसिपिंग करो, सोशल मीडिया पे जाओ, फेसबुक पे टाइम वेस्ट करो, इंस्टाग्राम पे वेस्ट करो। मेरा भी यही लाइफ था मैं जब कॉर्पोरेट में काम करता था, और इसलिए मेरा फोकस नहीं था और इसलिए मैं अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाता था। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है, जो टिप है, वो आपको गोल फ्रेमवर्क पे है। देखो, जब तक आपके लाइफ में गोल नहीं है, जब तक आप सोचते हुए नहीं कि मुझे क्या अचीव करना है, तो आप टाइम वेस्ट करते ही रहोगे, बिकॉज आपका वाई स्ट्रांग नहीं है और आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे पहले आपको गोल फ्रेमवर्क पे काम करना है। अब ये गोल फ्रेमवर्क क्या होता है, और इतना याद रखिए, आपका सिर्फ यही गोल नहीं कि पैसे ज़्यादा कमाना है। पैसे तो सबको कमाने हैं, बिकॉज जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे तो आपका घर तो चलेगा नहीं। बट सिर्फ वही गोल नहीं होता लाइफ में। आपका जो गोल है ना, वो 7 की स्पोक पे आपको फोकस करना है कि आपका हेल्थ पे भी फोकस करना है, आपका रिलेशनशिप पे फोकस करना है, करियर हो गया, आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो गया, फिर आपका सोशल लाइफ हो गया, आपका पेरेंटिंग हो गया। अगर आपके बच्चे हैं तो पेरेंटिंग भी आपको फोकस करना है, आपको फन भी, मतलब आपको इंजॉय भी करना है आपका लाइफ, और प्लस आपको कॉन्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ये आपको ना की स्पोक आपको सोचना है कि आपको कौन से गोल पे काम करना है। 2000 जो भी आपका साल है, जो अभी अब चल रहा है 2022, तो आपको क्या 2 या 3 चीज़ें उस पर काम करना है। तो वो आप एक बुक में लिखिए, जैसे कौन सी चीज़ है जिस पर आपको काम करना है। तो उसको हम बोलते हैं .fy, डू वन थिंग फॉर ईयर। आपको ये साल में कौन से 2 या 3 की स्पोक्स पे काम करने हैं। लेट्स अज्यूम आपने सोचा कि मुझे हेल्थ पे काम करना है, मुझे मेरे इंटेलेक्चुअल स्किल पे काम करना है, मुझे बुक्स पढ़ना है, स्टार्ट करना है, मुझे कुछ स्किल्स डेवलप करने हैं, और तीसरा आपने सोचा कि मुझे मेरे रिलेशनशिप पे काम करना है। तो ये जो 3 गोल है, ये आपका एक आपको ये समझ के चलना है कि मुझे यार ये 3 गोल है ना, ये मुझे ये साल काम करना है। और फिर वो गोल आपका एक मिशन होना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में ये 3 जो की स्पोक है इस मुझे इंप्रूव करना है। फिर जो वो आपका .fy हो गया, डू वन थिंग फॉर ईयर।
फिर आपको जो ईयरली गोल है उसको आपको मंथली गोल पे करना है। डॉट एफ एम, मेरा मंथली टारगेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम आपने सोचा कि मुझे ये साल हर महीने में एक बुक पढ़ना है, यानी मुझे 12 बुक पढ़ने हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वो बुक पढ़ने के लिए आपका साल का गोल हो गया हो डॉट एफ वाई, तो आपको उसे टाइम भी मैनेज करना है। तो डॉट एफ वाई को 12 बुक को आप मंथली में डिवाइड करोगे तो कितना होता है 12 डिवाइड बाय लाइक एवरी मंथ, तो यानी एक बुक पर मंथ आपको पढ़ना है। करेक्ट है। अब एक बुक पढ़ने के लिए तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हर बुक में अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो एक 200-250 पेज होते हैं एक बुक में। हम एज्यूम करेंगे कि चलो हर किताब में 200 पेज है, ठीक है। तो आपको महीने में कितने पढ़ने हैं 200 पेजेस। अब आपको भी बड़ा टास्क लगेगा, तो 200 को आपको डिवाइड करना है एवरी वीक। तो 200 डिवाइड बाय 4, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे 200 डिवाइड बाय 4 तो अप्रोक्सीमेटली 50 पेज आपको पढ़ने हैं एवरी वीक, ठीक है। तो वो हिसाब से हमको बताऊंगा कि इसको टाइम कैसे मैनेज करना है आपको, यानी कि 50 पेज आपको हर वीक पढ़ने हैं। यानी देखो जो टारगेट बढ़ा था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आपको लग रहा है कि अचीवेबल है। अब ये जो 50 पेजेस है उसको हफ्ते में हर दिन डिवाइड कीजिए, यानी कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 वीक्स होते हैं। तो 7 वीक्स तो समझे आप, यानी कि महीने में आपको 200 पेज पढ़ना है, 200 को आपने हर हफ्ते में डिवाइड किया यानी कि 50 हो गया। एवरी वीक आपको 50 पेज पढ़ने, तो 50 को आपके दिन में डिवाइड करो तो यानी कि 7 डे होते हैं एवरी वीक, तो 50 डिवाइड बाय 7, सो अप्रोक्सीमेटली आपको 7 या 8 पेज पढ़ने होंगे हर दिन। आप सोचो 200 से आप 50 आए, 50 से आपको दिन में कितने पढ़ने हैं 7 to 8 पेजेस अप्रोक्सीमेटली। आप अब कैसे टाइम मैनेज करोगे। आपका डॉट एफ आई हो गया, आपका डॉट एफ आई था 200 पेज, डू वन थिंग फॉर ईयर। फिर आपने डिसाइड किया डू वन थिंग फॉर मंथ, यानी मंथली आपको एक बुक पढ़ना है। फिर आपने डिवाइड किया जो महीने का है उसको आपने वीकली डिवाइड किया, जिसको हम बोलते हैं डू वन थिंग फॉर वीक, यानी कि वीक में आपको 50 पेजेस पढ़ने। फिर डू वन थिंग फॉर वीक में हम उसको करेंगे डॉट एफ एस, यानी कि डू वन थिंग फॉर श्योर, यानी कि ये आपको 7 to 8 पेज कंफर्म पढ़ने ही पढ़ने हर दिन। तो क्या हुआ 4 हो गया डू वन थिंग फॉर ईयर, फिर उसको हमने डिवाइड किया डू वन थिंग फॉर मंथ में, फिर उसको हमने किया डू वन थिंग फॉर वीक और डू वन थिंग फॉर श्योर। यानी कि आपको एक मिनिमम गोल मिल गया कि यार आज मुझे कम से कम 7 to 8 पेज पढ़ने हैं अगर मुझे मेरा महीने का एक बुक का गोल अचीव करना है। अगर मैं ये करूँगा तो मैं हर महीने एक बुक अचीव करूँगा और साल के मेरे 12 बुक पढ़ के हो जाएंगे। आप क्या करोगे, आपका एक गोल फ्रेमवर्क हो गया, आपने गोल किया। सेम थिंग, या मैंने आपको रीडिंग का एग्जांपल बताया, सेम थिंग आप हेल्थ पे भी कर सकते हो, रिलेशनशिप में भी कर सकते हो, हर कीज बुक में आप आपका गोल डिवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि आज मेरे को 7 से 8 पेज पढ़ने हैं किसी भी हालत में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टास्क हो गया। और ये अर्जेंट भी है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है, बिकॉज आपको पता है अगर मैं ये 7-8 पेजेस पढ़ूंगा और ये मैं कंप्लीट करूंगा तो मेरे हफ्ते का टारगेट अचीव होगा और मेरा मंथली एक बुक भी पढ़ के हो सकता है। तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे, और जब आप वो बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम आपको 10 मिनट लगेंगे पूरे 8 पेजेस पढ़ने के लिए। तो आपको 10 मिनट में वो मोबाइल को लाइक एयरप्लेन मोड पे रखना है, या तो कहाँ पे आपको बोलना है फैमिली मेम्बर को कि ये मोबाइल छुपा दो, मेरे को इस पे से फोकस करना है। तो क्या करोगे, आप पूरा उस पर फोकस करोगे, पूरा 10 मिनट पढ़ोगे, 10 मिनट के बाद थोड़ा सा रेस्ट लोगे और फिर आप अपना नया गोल पे अचीव करोगे। तो आपके क्या होगा, आपको दिन में पता है कि मेरे को बुक पढ़ना है, मेरा अभी समझो 8 घंटे का जॉब है, 8 या 9 घंटे का जॉब है। 8-9 घंटे को हर एक घंटे में डिवाइड कीजिए, हर एक घंटे में मुझे क्या अचीव करना है, क्या उसको हर सुबह आप उनको डायरी में लिखिए। जैसे कि आप गोल लिखते हो तो आपका एक डायरी होना चाहिए जिसमें आप सुबह जो भी टाइम पे उठते हो वो टाइम आपको सब लिखना है कि 6 to 7 मैं ये करूँगा, 7 to 8, 8 to 9। और जब आप लिखोगे और आपके सामने रखोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, आपके हमेशा वो चीज़ आपके सामने रहेगी कि यार मुझे अचीव करना है। या तो आप डायरी लिख सकते हो, हर दिन का एक टाइम टेबल बनाओ। आपको याद है बचपन में आप जब 10th और 12th में थे तो आप क्या करते थे, टाइम टेबल बनाते थे। तो वही हिसाब से आपके दिन की जो भी आपको अचीव करना है वो आपको उसमें लिखना है। जब आप लिखोगे, जब आपको गोल में डिवाइड करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं गोल फ्रेमवर्क। वो हिसाब से आपको टाइम एलोकेट करने, बिकॉज आपको वाई पता होगा कि यार मुझे ये दिन में अचीव करना है और ये मेरे लिए अर्जेंट और ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करना है मुझे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्रेमवर्क, हो गया गोल फ्रेमवर्क। सेकेंड फ्रेमवर्क पे बात करते हैं हम टाइम फ्रेमवर्क। अभी ये जो टाइम है इसको आप कैसे करोगे। अभी आपको क्या करना है, आप 9 या 10 घंटे का मत सोचिए।
हम क्या करते, हम ना वो जो 9 घंटे को ना आप इतना टेंशन लेते कि यार मुझे 9 घंटा ये अचीव करना है, ये है प्रोजेक्ट है, नहीं। आप उसको ना स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए, यानी कि टाइमली, यानी कि अगर आपको तीन, और देखो एक बात याद रखना, आपको 10 चीज़ें नहीं अचीव करनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ दिन का 2 या 3 ही चीज़ें अचीव करनी है। ऐसी चीज़ें जिसको आपको पता है कि आपको ये अगर मैं फोकस करूँगा तो इससे मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका जो जो मंथली यानी जो भी दिन का है आपका टाइम टेबल, उसको आप सोचिए मैं 9 घंटे में हर एक घंटा मुझे क्या अचीव करना है, ठीक है। वो आपका हो गया टाइम फ्रेमवर्क, यानी कि आपका आर्ली टाइम, यानी हर घंटे में आपको क्या अचीव करना है। और जो तीसरा हो गया, जो तीसरा टिप है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं आपका आर्ली वर्थ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आर्ली प्राइसिंग क्या है। आप सोचोगे ये मुझे कैसा पता चलेगा, सिंपल है, आपकी जो भी सैलरी है, अगर आपकी मंथली 30,000 सैलरी है तो उसको डिवाइड करो 26 दिन से, बिकॉज 4 संडे होते हैं, हम 4 संडे को कंसिडर नहीं करेंगे। आप 30,000 डिवाइड बाई 26 कीजिए, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका आर्ली वर्थ है। यानी कि अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर 30,000 डिवाइड बाई 26 करता हूँ तो शायद आपका एक 1500-1600 आर्ली वर्थ होगा। मैं जस्ट एक अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेटर लेके आप आपका वर्थ डिसाइड कर सकते हो। 30,000 डिवाइड बाई 26, तो आपको आपका आर्ली वर्थ पता चलेगा। यानी कि सोचो कि आपकी जो कीमत है पर आर की, वो है 1500-1600 रुपये। ना अब आप एज्यूम कीजिए कि आप हर 2 या 3 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहे हो, और जैसे हमने बोला था कि शायद आपका 1500 या 1600 जो वर्थ होगा, लेकिन एग्जाम्पल कीजिए कि आपको 1500 रुपया पर घंटे का वर्थ है। भले आप नेटफ्लिक्स को 399, 499 जो भी उनका मंथली सब्सक्रिप्शन आप पे कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार चलो 399 में यार मंथली नेटफ्लिक्स मिल रहा है, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि 2 घंटे का जो आपका वर्थ है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 1500 पर घंटे का वर्थ है, यानी 3000, यानी कि हर दिन आप 3000 रुपये नेटफ्लिक्स को दे रहे हो, तो 3000 इमेजिन करो, 30,000 9000, यानी कि आप 9000 एक्चुअल में नेटफ्लिक्स को दे रहे हो। यानी सोचो आप कितना आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, और टाइम इज़ मनी। सोचो अगर आप जितना आप नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या आप जो भी सोशल मीडिया पे देखो, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसलिए आपको आपका अर्ली वर्थ पता होना चाहिए, और अब अर्ली वर्थ आपको ये सोचिए कि मैं अपना अर्ली जो वर्थ है कैसे बढ़ाऊँ। बिकॉज अगर मैं आपको मेरा अर्ली वर्थ बताऊंगा, मेरा भी ऐसे ही था कुछ, ठीक है, यानी कि 1500, 1600, 1600 से 2000 हो गया, बट अब जो मेरा वर्थ है काफ़ी बढ़ चुका है। बिकॉज ऑब्वियसली मैं काफ़ी फोकस रहता हूँ, मैं जब भी टाइम वेस्ट करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मैं कितना सारा पैसा जो टेबल पे छोड़ रहा हूँ, बिकॉज टाइम इज़ मनी फॉर मी। तो ये जब आपको रियलाइजेशन होगा तब आप अपने टाइम नहीं वेस्ट करोगे। और ये बात याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट ऑल अबाउट हाउ फोकस यू आर। भले मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ कि 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटे काम कीजिए, दिन के 7-8 घंटा काम कीजिए, बट फोकस के साथ कीजिए। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स पूरा देखना बंद कीजिए। आप जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको फ़न भी करना है लाइफ में, लेकिन आप एक टाइम रखिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपने मेरे कुछ लास्ट वीडियोस देखे रहेंगे, तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि यार चलो, अगर मैंने आज कुछ 2 घंटा कुछ अच्छा काम किया है, मुझे अच्छे रिजल्ट आए, मुझे मज़ा आया यार, ये मैंने टारगेट अचीव किया। जैसे कि मैंने आपको बोलता हूँ जो डॉट एफ एस है, अगर मैंने मेरे डॉट एफ एस अचीव किए तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं जाता हूँ सोशल मीडिया में थोड़ा फेसबुक देता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ। लेकिन मुझे पता है ज़्यादा नहीं, 10 या 15 मिनट, 10-15 मिनट हो गए, मैं फिर से आऊँगा, फिर से मेरे डॉट एफ एस पर लग जाऊँगा। डॉट एफ एस क्या है, डू वन थिंग फॉर श्योर। यानी कि मुझे पता है कि यार मेरे को आज ये दिन में 2 या 3 टास्क करने हैं, और फिर मैं शाम को एक जाता हूँ, लाइक गार्डन में जाता हूँ, थोड़ा घूमता हूँ, साइकिलिंग चलाता हूँ, मैं खुद को एक कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि यार मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की है। तो ये जो 3 टिप्स है आप इम्प्लीमेंट कीजिए। सबसे पहले अगेन मैं आपको रिवाइज करता हूँ, ये 3 फ्रेमवर्क है। पहले तो आप आपका गोल फ्रेमवर्क डिसाइड कीजिए कि आपको ये लाइफ में ये साल आपको क्या अचीव करना है। फिर आप क्या कीजिए, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। डॉट एफ वाई, उसका फुल फॉर्म है डू वन थिंग फॉर ईयर। फिर डॉट एफ एम, उसका फुल फॉर्म है डू वन थिंग फॉर मंथ। फिर डॉट एफ डब्ल्यू, उसका फुल फॉर्म है डू वन थिंग फॉर वीक। और डॉट एफ एस, उसका फुल फॉर्म है डू वन थिंग फॉर श्योर। ये चारों में डिवाइड कीजिए। फिर आपका टाइम फ्रेमवर्क, फिर आप एलोकेट कीजिए आपको कितना, कौन सा किस चीज़ को टाइम देना है। और जो लास्ट है आपका आर्ली वर्थ, आज ही आप फाइंड कीजिए, बैठिए, जो भी आपका सैलरी है उसको 26 में डिवाइड कीजिए और सोचिए कि मैं मेरा आर्ली वर्थ कैसे बढ़ा सकता हूँ। जैसे ही आप ये तीनों फ्रेमवर्क फॉलो करोगे और आपका अगर इंटेंशन राइट है, तो आप कभी आपका टाइम नहीं वेस्ट करोगे।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को वैल्यूबल कंटेंट लेके आता हूँ। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, और आप सिर्फ मेरे वीडियोस देखिए मत, बट उस पर इम्प्लीमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।